जय जौहर दोस्तों, मैं हूं निधि भारद्वाज। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को 78वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। रायपुर के पुलिस परेड ग्राउंड में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। इस मौके पर उन्होंने कुछ बड़े ऐलान किए, लेकिन उनकी घोषणाओं से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवा और सरकारी कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है। उम्मीद जताई जा रही थी कि उनकी मांगों को लेकर स्वतंत्रता दिवस के दिन सीएम साय कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। चलिए अब आपको अपनी रिपोर्ट में मैं सीएम साय के आज जो बड़े ऐलान हुए हैं उसके बारे में बताऊंगी। मुख्यमंत्री साय ने क्रीडा योजना महोत्सव की शुरुआत करने की घोषणा की है। इसके तहत रायगढ़ बलौदा बाजार में इंडोर स्टेडियम कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जशपुर जिले के कुनकुरी में आधुनिक खेल स्टेडियम का निर्माण होगा। एसटी, एससी, ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए भी बड़ा ऐलान करते हुए सीएम ने कहा कि उन्हें यूपीएससी की मुफ्त कोचिंग दी जाएगी। आदिम जाति विभाग की तरफ से नई दिल्ली में छत्तीसगढ़ के 185 अभ्यर्थियों को फ्री कोचिंग मिलेगी। दिल्ली में कहीं भी रहने पर स्टाइपेंड, किराया नहीं देना पड़ेगा। इसके साथ ही सरकारी नौकरी में युवाओं को 5 साल की छूट और नालंदा परिसर में सर्व सुविधा युक्त लाइब्रेरी की सुविधा मिलेगी। रायपुर के नालंदा परिसर की तरह ही प्रदेश के 13 निकायों में लाइब्रेरी शुरू की जाएगी। उद्यमी युवाओं को छत्तीसगढ़ उद्यम क्रांति योजना के तहत 50% सब्सिडी के साथ ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। नक्सलियों के खिलाफ जारी कार्रवाई को लेकर सीएम साय ने कहा कि बीते 8 महीने में छत्तीसगढ़ के जवानों ने 146 नक्सलियों को मार गिराया। 32 नए कैंप खोले गए, 29 नए शुरू कर रहे हैं। नक्सलवादी घटनाओं से निपटने के लिए अनुसंधान की कार्रवाई अच्छे से हो सके, इसलिए एसआईए का गठन हुआ। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद का गठन करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करते हुए अर्थव्यवस्था को तेज रफ्तार देने के लिए हम प्रदेश की नई उद्योग नीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए हम देश की जानी मानी विशेषज्ञ संस्थाओं और उद्योग संगठनों की सलाह लेकर कार्य कर रहे हैं। सीएम ने आगे कहा कि औद्योगिक अवसरों को आगे बढ़ाने, देश दुनिया में जो नवाचार प्रारंभ किए गए हैं उन्हें राज्य की परिस्थिति के अनुरूप लागू करने छत्तीसगढ़ आर्थिक सलाहकार परिषद के गठन का निर्णय हमने लिया है। तो सीएम के भाषण से ये कुछ प्रमुख ऐलान थे, लेकिन प्रदेश की जनता को इससे कहीं ज्यादा उम्मीद थी। सरकारी कर्मचारियों के 4% डीए बढ़ाने का ऐलान नहीं हुआ। 33,000 शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी कोई घोषणा नहीं हुई। इसलिए प्रमुख तौर पर शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे युवाओं में नाराजगी है। लगातार सोशल मीडिया पर युवा शिक्षक भर्ती को लेकर सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अपनी मोदी की गारंटी आप कब पूरा करोगे। वहीं प्रदेश में लगभग 112 कर्मचारी संगठन सितंबर में डीए बढ़ाने को लेकर बड़े आंदोलन की तैयारी में है। खैर, सीएम साय की इन घोषणाओं पर आपकी क्या राय है, कमेंट जरूर करें। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहें छत्तीसगढ़ तक। नमस्कार, जय जौहर।